हाँ, तो आज क्या है, गुरु रविदास यानी जिनको रैदास जी भी कहते थे, उनका क्या है आज, जन्मदिन है। तो देखो गुरु रविदास जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, और 1433 में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो कि आज माघ पूर्णिमा है, तभी हम लोग उनका जन्म दिवस आज मना रहे हैं। वो एक बहुत ही महान संत थे हमारे भारत के। तो उनका जन्म जो 1433 में हुआ था, ठीक है। तो उनके जो वो दोहे जो उनके हैं, बहुत प्रचलित दोहे हैं, कबीरदास जी की संगति में वो किया करते थे दोहे। जैसे एक बहुत ही प्रचलित दोहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जैसा तुम लोग ये लिखे देख रहे होगे लिखा, इसका मतलब क्या होता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है, यानी जो व्यक्ति का मन अच्छा होता है, उसके बुलाने पर माँ गंगा कठौती में भी आ जाती। कठौती का मतलब समझते हो, कमंडल में। तो रविदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दिल का अच्छा होता है, उसको अगर वो बुलाए तो माँ गंगा जो है उसके कमंडल में भी आने को तैयार है। ऐसे लोगों को वहाँ नदी में, गंगा मैया में जाकर डुबकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिल के अच्छे हैं तो आपको गंगा नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो, ठीक है। इसका मतलब होता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अच्छा होना चाहिए। मंदिर में भटकने से या वो अच्छी बात है, श्रद्धा है, करिए, लेकिन मन अच्छा होना चाहिए, दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, है ना, ठीक है। एक उनका दोहा और बहुत प्रचलित है, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। देखो इसका मतलब क्या है, जिस तरह केले के पेड़ के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अगर तुम केले के पेड़ को तने को छीलोगे तो उसमें अंदर नीचे नीचे क्या मिलेगा, पत्ता मिलता जाएगा, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार इंसानों को क्या है, जातियों में बांट दिया गया है, धर्म और जातियों में बांट दिया गया है। किसी से कह दिया हिंदू है, किसी से कह दिया मुसलमान है, कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है। लेकिन क्या है, संत रविदास जी कहते हैं कि जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी तब तक इंसान एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता, यानी वो अब एक नहीं हो सकता। यानी हमें जाति पाति का भेदभाव मिटाकर सभी को क्या समझना चाहिए, समान समझना चाहिए और एक समझना चाहिए। ऐसी शिक्षा किन्होंने दी थी, रविदास जी ने। हमारे जितने भी महापुरुष हैं सबने यही शिक्षा दी थी, ठीक है। आ गया समझ में, रविदास जी कौन थे, उन्होंने क्या किया था, सभी कुछ आ गया समझ में। आज हम उन्हीं की जयंती मना रहे हैं, ठीक है।